दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है उम्र निर्धारण। और इसमें हमने अभी तक आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 31 नंबर क्वेश्चन से आगे कराने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन में इसमें बोला है दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात 8:1 है। पिता की उम्र माता की उम्र से 6 वर्ष अधिक है। पुत्र एवं माता की उम्र का संगत अनुपात 1:7 है। पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। यानी पिता की उम्र पूछा है। तो दोस्तों देखिए इसमें दिया है 31 नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन बोला है कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात। तो पिता और दिया है पुत्र। पिता और पुत्र क्या कब दिया है? वर्तमान उम्र। वर्तमान में दिया है दोस्तों इसका पिता एवं पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात 8:1 इतना। इनमें x लगा लीजिए दोनों में। तो ये हो गया हमारा इतना। इसके बाद देखिए पिता की उम्र माता की उम्र से 6 वर्ष अधिक है। यानी पिता की उम्र क्या हो गई? पिता की उम्र क्या हो गई? 8x। अब देखिए पुत्र की क्या हो जाएगी? पुत्र की उम्र हो गई कितनी? x। इसकी 8x वर्ष हुई वर्ष और इसकी x वर्ष हो गई। कब की हैं दोस्तों? ये वर्तमान की है उम्र। ठीक है। अब माता की उम्र क्या हो जाएगी? माता की उम्र बराबर इसमें देखिए माता की उम्र इसमें बोला है कि पिता की उम्र माता की उम्र से 6 वर्ष अधिक है। तो 6 वर्ष अधिक है तो 8x में से 6 घटा देंगे। 8x - 6 घटाई तो माता की उम्र निकल के आ गई। पिता की उम्र ही तो बोला है कि 6 वर्ष ज़्यादा है। तो 6 वर्ष ज़्यादा तो इसमें होगी ना, और 6 को इसमें से घटा देंगे तो माता की आ गई। अब देखिए इसमें बोला है अधिक है पुत्र एवं माता की उम्र का संगत अनुपात 1:7 है। यानी इसमें बोला है पुत्र एवं माता। तो पुत्र का दिया है पुत्र एवं माता। तो पुत्र का दिया है इसमें x बट्टे माता का कितना है? 8x - 6। पुत्र एवं माता का अनुपात दिया है इसमें। पुत्र एवं माता की उम्र का संगत अनुपात 1:7 1/7 है। तो पिता की उम्र ज्ञात करना है। इसको देखिए 7x हुआ इधर, 7x इधर हुआ और ये अब हो जाएगा हमारा उधर जाएगा तो ये हुआ 8x - 6। अब इसको क्यों ना हम ये कम है तो इसको उधर ले जाते हैं। यानी 8x - 6 और ये इधर आएगा तो -7x बराबर हो गया 0। ठीक है। 8x में से और 7x गया तो x बचा और यहाँ माइनस में 6 तो इसको बराबर में ले जाएंगे तो ये हो गया बराबर में 6। ठीक है। अब देखिए यहाँ कितनी उम्र आ गई? 8×6 48 वर्ष। इसकी तो आ गई पिता की 48 वर्ष और इसकी कितनी हो गई? 6 वर्ष। इसकी हो गई 6 वर्ष। इसकी 6 वर्ष निकल गई, इसकी 48 वर्ष निकल गई, 48 वर्ष। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे क्या बोला है? इसमें आगे पूछा है कि पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। पिता की उम्र बोला है तो पिता की उम्र यही हो जाएगी 48 वर्ष। माता की पूछता तो इसमें से घटा देते 6 को, निकल जाती तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 48 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे। उनकी आयु का औसत 30 वर्ष था। उसी समय एक अध्यापक जिसकी आयु 60 वर्ष थी सेवानिवृत्त हुए और एक नए अध्यापक की नियुक्ति उस अध्यापक के स्थान पर की गई। अब अध्यापकों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। नए अध्यापक की आयु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए इसमें 33 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे। 25 अध्यापक थे दोस्तों। योग बराबर होता है योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन योग। अब देखिए एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे। उनकी आयु का औसत 30 वर्ष था। तो योग कितना हो जाएगा? योग तो इसमें हम कर सकते हैं 25 अध्यापक की आयु
आयु का योग कितना हो जाएगा? आयु का योग देखिए 25 अध्यापक की आयु का योग हो जाएगा इसमें 25 इंटू 30, 30 दिया है औसत, 25 × 75, तो इसमें 750 वर्ष। सबकी जो उम्र हो गई वो 750 साल हो गई। यानी देखिए एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे, उनकी आयु का औसत 30 वर्ष था, तो इसमें ये टोटल निकल गई 25 की। अब इसके बाद में देखिए उसी समय एक अध्यापक जिसकी आयु 60 वर्ष थी सेवानिवृत्त हुए, जिनकी 60 वर्ष थी, तो एक अध्यापक के निवृत्त होने पर 24 अध्यापकों की उम्र का योग क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 750 में से और 60 को घटा देंगे, 60 वर्ष का चला जा रहा है 60 वर्ष का एक आदमी, तो यहाँ से 0 से 0 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए 15, तो 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, और यहाँ बचेगा हमारा 6, ये हो गई 690 वर्ष। दोस्तों ये अब हमारे 690 वर्ष के हो गए। कितने आदमी? केवल एक अध्यापक के जाने, एक अध्यापक है ना, अध्यापक के सेवानिवृत्त होने पर 24 अध्यापकों की उम्र का योग, 24 रह गए ना दोस्तों, एक चला गया 60 वर्ष का था तो वो चला गया, तो उसका दोस्तों 690 वर्ष बचा 24 का। अब इसमें देखिए फिर बोला है सेवानिवृत्त हुए एक नए अध्यापक की नियुक्ति उस अध्यापक के स्थान पर की गई। फिर देखिए 25 अध्यापक, फिर 25 हो गए दोस्तों, 25 अध्यापक की आयु का योग फिर 25 हो गए। कैसे हो गए दोस्तों? देखिए फिर बोला है इसमें नए सेवानिवृत्त हुए और एक नए अध्यापक की नियुक्ति उस अध्यापक के स्थान पर की गई। अब अध्यापकों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। अब क्या हुआ कि 1 वर्ष कम हो गई, 25 तो पूरे हो गए, 24 हो गए थे एक के जाने पर, लेकिन फिर 25 हो गए और 1 वर्ष औसत आयु कम हो गई। पहले कितनी थी? 30 वर्ष, तो अब हो गई 29 वर्ष, 29 हो गई। अब दोस्तों 29 में करेंगे 25 से गुणा, 5 दूनी 45 हुआ 4, 5 दूनी 10 और 4 हुआ 14, इसके बाद 2 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 8 4 12, 5 6 7, 725 वर्ष। ये होगी दोस्तों 725 वर्ष। यहाँ हमारा 725 आया। अब बोला है इसमें पूछा गया है कि नए अध्यापक की आयु, तो नए अध्यापक की आयु या उम्र, नए अध्यापक की उम्र क्या हो जाएगी? 725 में से और 690 को घटा देंगे, यहाँ से 5 आया, यहाँ से इधर लिया 12, 12 में से 9 गया तो 3, ये हो गया 35 वर्ष। जो नया अध्यापक जो आया था दोस्तों उसकी उम्र जो हो गई 35 वर्ष हो गई। तो इसमें यही पूछा था नए अध्यापक की उम्र क्या हो जाएगी, तो 35। क्वेश्चन नंबर 34 बोला 5 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व सभी सदस्यों की आयु का योग 80 वर्ष था। इस परिवार की 3 वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी आज भी वही है, क्योंकि अंतस्थ अवधि में परिवार में एक शिशु की वृद्धि हुई। शिशु की आयु क्या है? शिशु की आयु पूछा है दोस्तों, क्या है? देखिए 5 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व सभी सदस्यों की आयु का योग 80 वर्ष था। इस परिवार की 3 वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी आज भी वही है, क्योंकि अंतस्थ अवधि में परिवार में एक शिशु की वृद्धि हुई। देखिए 5 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पहले, यानी क्वेश्चन नंबर 34, तो 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की
आयु का योग, आयु का योग बराबर 80 वर्ष, 80 वर्ष। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की आयु का योग 80 वर्ष। तो दोस्तों औसत क्या हो जाएगा? 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों का औसत बराबर क्या होता है? एवरेज दोस्तों औसत होता है योग बट्टे n। n कितना? 5 से काटे 16 बार, 16 पंजे 80, 16 वर्ष। तो दोस्तों इनका जो औसत था वो 16 वर्ष था। अब इसमें 5 सदस्यों वाले परिवार में, तो अब देखिए ये 16 वर्ष हो गई। कब हो गई? 3 वर्ष पहले उनका 16 वर्ष औसत थी। तो अब वर्तमान में 5 सदस्यों की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी? देखिए 80 प्लस, दोस्तों 3 वर्ष पहले 80 है, तो तीनों जब 5 सदस्य हैं तो पांचों सदस्य 3 वर्ष में कितने बढ़ जाएंगे? 15 वर्ष, क्योंकि एक सदस्य 3 साल का होगा, तो 3 पंजे हो गया 15 वर्ष। तो इसमें 15 जोड़ दीजिए, ये हो गए 95 वर्ष। ये दोस्तों इनकी उम्र हो गई 95 वर्ष। कब हो गई? 5 सदस्यों की वर्तमान आयु। अब ये वर्तमान में हो गए 95 साल के, सभी के सभी पांचों, और 3 साल पहले की बात थी तो 80 वर्ष के थे। अब इसमें आगे दिया है इस परिवार की 3 वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी। 3 वर्ष पूर्व औसत आयु क्या थी? हमारी 16 वर्ष थी। इसके बाद आज भी वही है, क्योंकि अंततः अवधि में परिवार में एक शिशु की वृद्धि हुई। शिशु की आयु क्या है? यानी दोस्तों अब क्या है कि 6 सदस्यों की आयु, 6 सदस्यों की कब बोला है कि क्योंकि अंततः परिवार में एक शिशु की वृद्धि हुई। आज भी वही है। तो 6 सदस्यों की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? दोस्तों बोला है कि उसका जो पहले औसत था वही आज भी है। तो पहले कितना था? 16 वर्ष, लेकिन 6 इंटू करेंगे 16, 6 इंटू 16, 6 सदस्य हुए तो औसत हमारा वही है। तो 16 छिक्के हो गया 96 वर्ष। ये हो गया 96 वर्ष। तो अब इसमें बोला है कि शिशु की आयु है, तो शिशु की आयु निकल जाएगी। शिशु की आयु बराबर क्या हो जाएगा? 96 में से 95 को घटा देंगे तो क्या हो गया? 1 वर्ष। दोस्तों ये जो शिशु की आयु हो जाएगी वो 1 वर्ष हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि दोस्तों 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की आयु जो थी 80 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत जो थी वो 16 वर्ष थी। इसी प्रकार 5 सदस्यों की वर्तमान आयु हो गई हमारी 95 वर्ष, क्योंकि 80 तो था 3 वर्ष पहले। 95 क्यों हो गया? क्योंकि 15 साल और बढ़ गए, पाँचों जो बढ़ेंगे 3 साल बढ़ेंगे, तो 5 हो गए 15 साल, तो जोड़ दिया 95 वर्तमान में हो गए। अब 6 सदस्यों की वर्तमान आयु वही औसत आयु है जो कि हमारी 3 वर्ष पहले थी। तो 3 वर्ष पहले औसत आयु हमारी 16 वर्ष थी, तो 6 हो गए सदस्य, 6 इंटू 16 गए 96 हुए। अब शिशु की आयु 96 में से 95 घटा दिया तो 1 वर्ष हो गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी, जबकि 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। मीनू के जन्म का वर्ष क्या है? जन्म का वर्ष दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 2002 में क्या है? इसमें बोला है मीनू की उम्र। एक मीनू है, मीनू, और दूसरी है मीरा। मीनू और मीरा के बारे में चर्चा हुआ है दोस्तों। बोला है कि 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी। मीरा की उम्र की 1/3 थी, 1/3 थी, यानी दोस्तों 1/3 थी।
इसका x माना तो इसका x बट्टे हो गया 3, 1/3 थी। किसका? वर्ष 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी, इसकी उम्र का 1/3 थी। ठीक है, जबकि 2010 में क्या बोला है? 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। यानी आधी का मतलब है इसकी दोस्तों, इसकी 1 थी तो इसकी 2 थी, आधी हो गई ना। यानी मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। ये 2 माना तो ये 1 माना। अब इसमें बोला है मीनू के जन्म का वर्ष क्या है? मीनू का वर्ष क्या है दोस्तों? इसमें हमारा, अब देखिए ये x है, इसका यहाँ हमने ये तो हमारा x/3 और प्लस x/3, तो यहाँ से 2002 में तो हमारा ये रेशियो था और 2002 से 2010 तक गए तो कितना हो गए? 8 वर्ष। 8 वर्ष जोड़ेंगे, 8 वर्ष बट्टे, इसमें भी हमें यही करना है, x + 8 जोड़ाना है। दोनों में 8 जोड़ेंगे तो दोस्तों अब मीनू की तो हो गई 1 और इसका हो गया 2, तो मीनू हमने पहले लिया है यानी 1/2। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाता है? ऊपर हमने ले लिया एलसीएम 3 लिया तो 3×8 = 24, यानी x प्लस हो गया 24 और इसके बट्टे क्या है? x + 8। इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे और बराबर हुआ 1/2, यानी बाहर का गुणा हो जाता है और बाहर का गुणा और ये हुआ अंदर का गुणा। ठीक है, अब अंदर बाहर का गुणा होगा दोस्तों, इसका ये हो जाएगा हमारा, ऊपर तो रह जाएगा x + 24 और नीचे क्या हो जाएगा? तो नीचे 3 और x + 8, ये होने के बाद 1/2 है। ठीक है, अब इसको हम ऊपर गुणा करते हैं तो ये 2x हुआ प्लस 12, ये 24 दूनी 48 हो जाएगा, बराबर ये हो गया 3x + 24। अब यहाँ 2x + 48 - 3x - 24 बराबर 0। अब यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, तो यहाँ 48 है, यहाँ 24 है, 24 दूनी 48, यहाँ 24 बचा और यहाँ हमारा बराबर एक x बचा, x बराबर आ गया 24। तो दोस्तों इनकी उम्र क्या हो जाएगी? मीनू की उम्र क्या हो जाएगी? मीनू की उम्र क्या हो जाएगी दोस्तों? 24/3, 3×8 = 24, तो इसकी तो हो गई 8 वर्ष। 8 वर्ष हुई और इसकी क्या हो जाएगी? इसकी हो गई 24 वर्ष। ये हो गया 24 वर्ष और इसका हो गया हमारा 8 वर्ष। इसकी हो गई 8 वर्ष। कब हुई दोस्तों 8 वर्ष? इसका तो 2002 में 8 वर्ष की हुई। मीनू के जन्म का वर्ष क्या है? तो 2002 में से 8 को घटा दीजिए, 2002 में से 8 को घटाएंगे तो जन्म कब होगा? देखिए यहाँ से लिया 12 में से और 8 गया तो 12 में से 8 4 12 है, 4 बचा या फिर 9 बचा, फिर 9 बचा, 1 बचा, 1994 में इसका जो जन्म हुआ दोस्तों 1994 में हो जाएगा। मीनू का जन्म 1994 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 बोला है एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है तथा माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। पिता और माता की उम्र का योगफल 51 वर्ष है। पुत्र की उम्र क्या है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक पिता की उम्र, यानी पिता और पुत्र की चर्चा हुई है दोस्तों, पिता और पुत्र की चर्चा हुई है। तो इसमें बोला है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। इसकी x मानते हैं तो इसकी 9x हो जाएगी, 9 गुनी हुई, 9 गुनी है। तथा माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। अब यहाँ माता और यहाँ पुत्र की बात हुई है, माता और पुत्र की, तो अब यहाँ पुत्र की ये इसकी उम्र है 8 गुनी है। ठीक है, अब उम्र की 8 गुनी है, यानी माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। पिता और माता की उम्र का योगफल, पिता की कितनी है 9x
प्लस माता कितना है 8x बराबर कितनी दी रखी है, पिता और माता की उम्र का योगफल 51 वर्ष है। पुत्र की उम्र क्या है, 51 वर्ष है, तो 9 और 8 17x बराबर 51 और 17 से काटी 3 बार, यानी x बराबर हो गया 3 वर्ष। x बराबर हो गया 3 वर्ष, यानी x का मान 3 आया, तो इसमें रखेंगे तो 9 तिया 27 वर्ष इसकी हो गई, और इसकी x जगह रखेंगे केवल 3 ही हो जाएगा। 3 इसका हुआ, 27 इसका हो गया, यानी 3 वर्ष। और इसकी अब माता की बात चलती है, तो इसमें देखिए 8 तिया 24, यानी इसकी 24 हुई, इसकी 3 हुई, इसकी 27 हुई। अब इसमें बोला है कि पुत्र की उम्र क्या है, पुत्र की उम्र 3 वर्ष हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर्स के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।